नमस्ते दोस्तों, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशनल स्पीक्स इंडिया। आज मैं आपके पास आपके सामने एक ख़ास मुद्दे के साथ आया हूं, क्योंकि आज सुबह से सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर यानी ट्विटर पर एक कमेंट को लेकर के पूरा कोहराम मचा हुआ है। जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन पत्रकारों का गुस्सा फूटा है उस कमेंट को लेकर के। और वो कमेंट किन्होंने किया, उस कमेंट को अभिजीत अय्यर मित्रा ने किया है। अब ये आपको पहले ये बता दूं कि अभिजीत अय्यर मित्रा कौन है। इससे पहले ये आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या ऐसा कमेंट किया जिसको लेकर के पूरे सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा हुआ है और लोग उसके कमेंट्स को, इस डेरोगेटरी रिमार्क्स को लोग कंडेम भी कर रहे हैं। पहले ये बताना चाहता हूं कि 31 मई को मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज़ में काम करते हैं, ऑल्ट न्यूज़ के एक पत्रकार हैं, उन्होंने 31 मई को एक ट्वीट किया था कि डॉक्टर आरती लालचंदनी को लेकर के, और आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि इससे कुछ दिन ही पहले डॉक्टर आरती लालचंदनी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें से वो कह रही थी जमातियों के बारे में कि वो टेररिस्ट हैं, उस पर हम लोग अपने रिसोर्सेज क्यों एग्जॉस्ट करें, या तो फिर अपने पैसे क्यों खर्चा करें, या तो फिर टेस्टिंग किट क्यों किए, सरकार इसे क्यों खिला पिला रही है। इस तरह की तमाम बातों को लेकर के डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने किया था। उसे लेकर के जुबैर अहमद ने 31 मार्च को ये पोस्ट किया था। इसे टैग करते हुए आज अभिजीत अय्यर मित्रा ने लिखा कि टेल यू व्हाट जिहादी जब्बार, इफ़ यू एग्री आई विल कम टू योर हाउस, फ्लैश योर मम। मतलब इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स और इस्लामोफोबिक रिमार्क्स उन्होंने किया। उन्होंने ये कहा है अपने ट्विटर में, अभिजीत अय्यर मित्रा ने, कि अपने माँ को तैयार रखो, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, उस पर पेशाब करूंगा, मैं आपके घर में पेशाब करूंगा, और मैं शुअर की गोश्त खाने का मतलब ऑर्डर करूंगा, तो क्या तुम्हारी माँ मुझे खिलाएगी, या तो जंगल भेज देगी, या तो फिर जेल भेज देगी, या तो मुझे बिरयानी देगी। इस तरह का कमेंट उन्होंने किया है। इसको लेकर के पूरा हो हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स का इस्तेमाल किया है एक महिला के प्रति, खास करके एक महिला के प्रति। इस्लामोफोबिक तो कम है, लेकिन एक महिला के प्रति इस बेभद्दी टिप्पणी को लेकर के पूरे सोशल मीडिया में हो हल्ला मचा हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कौन है जनाब। पहले आपको बता दूँ, अभिजीत अय्यर मित्रा इज ए सीनियर फेलो एट अ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। ये पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के एनालिस्ट हैं, और ये अलग अलग पत्रिका में, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, इंक्लूडिंग द प्रिंट में, ये अपने कंट्रीब्यूटिंग राइटर हैं। ये डिफेंस के बारे में लिखते हैं। ये हालांकि जाने माने पत्रकार भी हैं, जो समय समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये अपनी राय रखते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। हालांकि इस तरह की कमेंट इससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अभिनंदन शेखरी, जो द न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि इस तरह का कमेंट, इस तरह की भद्दी कमेंट का मैं आपसे कभी इस उम्मीद ही नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका हिस्ट्री क्या है। ये 2018 की बात है। आफ्टर 43 डेज इन ओडिशा प्रिजन, अभिजीत अय्यर मित्रा वॉक्ड फ्री। इसे 2018 में 43 दिनों के लिए ओडिशा के एक जेल में बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने ओडिशा के कल्चर को लेकर के, वहाँ की भाषा को लेकर के कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जिसकी वजह से लेकर के वहाँ के लोगों के मान सम्मान में ठेस पहुँची थी, जिस वजह से इसे 43 डेज यानी 43 दिनों के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। तो ये है अभिजीत मित्रा का हिस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अभी का माहौल एक ऐसा विषम परिस्थिति बना हुआ है कि एक और पूरी दुनिया इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रही है, दूसरी ओर हमारे देश में एक जाति धर्म के नाम पर लोगों को हत्याएं की जा रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है, और सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अगर इस तरह के और ना ही इस तरह के तमाम मुद्दों को मेन स्ट्रीम मीडिया वाले कवर कर रहे हैं, हम जैसे तमाम सोशल मीडिया वाले लोग इसे कवर कर रहे हैं, और आप लोगों के पास हम इस तरह के न्यूज़ के साथ पहुंच रहे हैं, ताकि आपको हर एक्टिविटी जो हमारे समाज में घट रहे हैं आपको अपडेट कराते रहें। क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, ये जिम्मेदारी ये बिजनेस मॉडल वाले मीडिया की नहीं है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशनल स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।